हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी के लिए नेक्स्ट वाला वीडियो जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के बारे में, जो कि इंटीग्रेशन का बहुत ही इम्पोर्टेंट सा टॉपिक है और बहुत सारे बच्चों को वो हार्ड भी जाता है। तो बहुत सारे बच्चों के लिए, जिन जिन बच्चों को ये हार्ड जाता है उनके लिए हम चालू कर रहे हैं अपना अगला वाला पार्ट, जिसका नाम है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। क्या नाम है बेटा? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। बहुत ही खूबसूरत सा बीट जिसका नाम है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, अब ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होता क्या है बेटा? तो इंटीग्रेशन में हम लोगों को u इंटू वी, मतलब u और v के मल्टीप्लिकेशन में, मतलब इंटीग्रेशन में कोई भी दो टर्म अगर हम लोगों को आते हैं और वो जो दो टर्म्स है उन दोनों टर्म्स के बीच में अगर मल्टीप्लिकेशन आता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे एक एग्जाम्पल यहाँ पे ले रहा हूँ। देखो, x इंटू ई रेज टू एक्स डी एक्स। अभी ये वाले क्वेश्चन में यहाँ पे दो टर्म्स है। कितने टर्म है बेटा? दो टर्म है। एक x है, दूसरा ई रेज टू एक्स है। इंटीग्रेशन में अगर ऐसे दो टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में आते हैं और दोनों भी टर्म में x अगर होता है तो समझ लेना वहां पे हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करते हैं। ठीक है, समझ रहे हो? और एक एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू साइन ऑफ x, है कि नहीं? या फिर इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू एक्स इंटू कॉस एक्स। इस तरीके के अगर क्वेश्चन इंटीग्रेशन में आते हैं तो वहां पे हम लोगों को ये u इंटू वी का फॉर्मूला यूज करना पड़ता है। इसका मतलब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला हम लोगों को वहां पे यूज करना होता है। तो देखो बेटा, अभी यहाँ पे हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला क्या है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फॉर्मूला है, सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डी एक्स। इसका फॉर्मूला है बेटा u इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ u ब्रैकेट के बाहर dx। ये हमारा इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डी एक्स का फॉर्मूला है। और ये फॉर्मूला हम लोग जहाँ पर यूज़ करेंगे वहाँ पर यूज़ करने से पहले आप लोगों को दिया हुआ जो भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का सीक्वेंस सेम है कि नहीं है वो पहले आप लोगों को देखना पड़ेगा। अगर सीक्वेंस सही नहीं है तो पहले आप सीक्वेंस वाइज उस क्वेश्चन को लिख लो। सर अब ये सीक्वेंस वाइज मतलब होता क्या है? तो देखो बेटा, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि सीक्वेंस जो है इस क्वेश्चन का वो किस रूल से हम लोग लगाते हैं। तो देखो, उसके लिए आपको सबसे पहले यूज करना होता है लाइटे रूल। कौन सा रूल यूज करना होता है? LIATE रूल। LIATE रूल, ये रूल क्या है? देखो बेटा, ध्यान दो। इसमें L माना कि होता है लॉगरिथमिक फंक्शन। क्या होता है? लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है, उसके बाद में जो नेक्स्ट वाला है वो है आई फॉर आई इज इक्वल टू, आई माना कि होता है इनवर्स फंक्शन। ठीक है, आई क्या होता है? इनवर्स फंक्शन। ठीक है, उसके बाद में नंबर 3 कौन है यहाँ पे? ए इज इक्वल टू, ए होता है अलजेब्रिक फंक्शन। क्या होता है बेटा? ए होता है अलजेब्रिक फंक्शन। ठीक है, उसके बाद में नंबर 4 पे है टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। कौन सा फंक्शन होता है? टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, और लास्ट में लास्ट वाला जो फंक्शन है वो है ई वाला। ई मतलब ई फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। कौन सा फंक्शन होता है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, अब ये जो फंक्शंस है इनके तो हमने फुल फॉर्म्स यहाँ पे देख लिए हैं, लेकिन एक्चुअल में ये सभी फंक्शन जो है वो उनके एग्जाम्पल्स अभी हम यहाँ पे सामने देखने वाले। तो देखो बेटा, सबसे पहले
लॉगरिथमिक फंक्शन में कौन कौन से टर्म्स आते हैं? लॉगरिथमिक फंक्शन में आता है log x, log ऑफ एक्स स्क्वायर, log ऑफ एक्स क्यूब एंड सो ऑन। मतलब जिस किसी फंक्शन में log के टर्म्स है उसे बोलते हैं हम लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है। अब इनवर्स फंक्शन ये तो आपको पता ही है, जैसे कि साइन इनवर्स ऑफ एक्स, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, tan इनवर्स ऑफ एक्स एंड सो ऑन। अगर किसी फंक्शन में ऊपर माइनस बनाता है तो वो फंक्शन कहलाता है इनवर्स फंक्शन। ठीक है। इसके बाद में पहले हम 4 नंबर का देख लेते हैं, 5 नंबर का देख लेते हैं। ठीक है। टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्री तो आप सभी को बहुत प्यारा है कि नहीं? तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आता है साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स एंड सो ऑन। अगर साइन एक्स कॉस एक्स के टर्म्स आते हैं, मतलब ट्रिग्नोमेट्री के टर्म आते हैं, तो उसे हम बोलेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है। उसके बाद में एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ई फॉर एक्सपोनेंशियल, ई फॉर एक्सपोनेंशियल। तो जिस किसी फंक्शन में ई रेज टू एक्स, ई रेज टू एक्स का स्क्वायर, ई रेज टू एक्स का क्यूब, ई वाले टर्म्स आते हैं तो उसे बोलते हैं हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और इनके अलावा जिन टर्म्स में 1, 2, 3 एंड सो ऑन, मतलब नंबर्स अगर आते हैं तो उसे बोलेंगे हम अलजेब्रिक फंक्शन। या फिर उसके अलावा अगर x, 2x, 3x इसके जैसे भी टर्म्स अगर आते हैं तो वो भी अलजेब्रिक फंक्शन है। और इन दो के अलावा अगर एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स रेज टू 4 एक्स, अगर इस तरीके के टर्म्स अगर आते हैं तो उसे बोलेंगे हम अलजेब्रिक फंक्शन। और ध्यान में रहे, आपका क्वेश्चन जो है वो इस सीक्वेंस से ही आना चाहिए। अगर इस सीक्वेंस से अगर क्वेश्चन नहीं आता है तो आपको पहले आपके जो दो टर्म्स है वो टर्म्स इन सीक्वेंस में आपको पहले लाना पड़ेगा, और देन आपको ये फॉर्मूला इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज करना पड़ेगा। ध्यान में रखो, वापस एक बार बोल रहा हूँ कि आपका जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस इस सीक्वेंस से आना चाहिए। आपका क्वेश्चन, आपके टर्म्स इस सीक्वेंस से आपको पहले लिखना पड़ेगा और उसके बाद में आपको यूज करना पड़ेगा आपका ये वाला फॉर्मूला। ठीक है। चलो बेटा, तो ट्राई करते हैं अगला वाला, मतलब अगला वाला अपना क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे लेने जा रहे हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, ताकि ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होता क्या है एक्चुअल में ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। तो चलो बेटा, क्वेश्चन है देखो, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू ई रेज टू एक्स डी एक्स। 2 मिनट के लिए मैं क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ ताकि आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन का सीक्वेंस मतलब होता क्या है। तो देखो बेटा, सबसे पहले क्वेश्चन में आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू एक्स इंटू एक्स, ऐसा हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन लेने जा रहे हैं। तो बेटा यहाँ पे ये जो दो टर्म्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इन दो टर्म्स के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है। इसका मतलब दिया हुआ क्वेश्चन आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट से ही सॉल्व करना है। ठीक है, पहली बात आ गई समझ में। अब सेकंड बात कि दिए हुए दोनों क्वेश्चन, दोनों टर्म्स जो है, इन दोनों टर्म्स में सीक्वेंस बराबर दिया हुआ है कि नहीं है, चेक करते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं हम लोग बाय यूजिंग कौन सा रूल? LIATE रूल। इसके बारे में हम लोगों ने अभी पढ़ा। क्या है ये LIATE रूल? देखो बेटा, ये जो e रेज टू एक्स है ये टर्म है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, e फॉर एक्सपोनेंशियल, है कि नहीं? और ये जो दूसरा टर्म है x, ये टर्म है बेटा अलजेब्रिक का। अगर समझ में नहीं आता है तो देखो बेटा, प्रीवियस पेज जिसके ऊपर हम लोगों ने ये पढ़ा था, अभी जो हम लोग क्वेश्चन ले रहे उसमें क्वेश्चन है, पहला टर्म है ई रेज टू एक्स और दूसरा टर्म है बेटा यहाँ पे x। पहला टर्म ई रेज टू एक्स है और दूसरा x है, इसका मतलब बाद में का टर्म पहले आया हुआ है और पहला टर्म बाद में है। तो हम लाइटे रूल के हिसाब से दिया हुआ जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को पहले क्या करते हैं, सीक्वेंस वाइज लिख लेते हैं। देखो, ई रेज टू एक्स ये टर्म बाद में आना चाहिए और एक्स टर्म पहले आना चाहिए। ठीक है, तो चलो इसको पहले हम लोग लिख लेते हैं सीक्वेंस वाइज। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, पहले लिखा जाएगा अल्जेब्रिक टर्म, इस सीक्वेंस से हमको आंसर लिखना है, बराबर है। तो पहले ए फॉर अल्जेब्रिक टर्म एक्स आना चाहिए। ठीक है,
उसके बाद में ई वाला टर्म कौन है बेटा, ई रेस टू एक्स, बाद में ई रेस टू एक्स का टर्म यहाँ पे आना चाहिए। समझ रहे हो बेटा? चलो सीक्वेंस वाइज इस दिए हुए क्वेश्चन को हमने इस लाइटे रूल से सीक्वेंस वाइज यहाँ पे लिख दिया है। तो अभी यहाँ पे पहले टर्म को हम पकड़ेंगे u और दूसरे टर्म को हम लोग पकड़ेंगे v। समझे बेटा? दिया हुआ क्वेश्चन जो था वो लाइटे रूल के हिसाब से उल्टा दिया हुआ था, तो हमने इस रूल के हिसाब से a फॉर अल्जेब्रिक पहले होना चाहिए और एक्सपोनेंशियल बाद में होना चाहिए। इस LIATE में अल्जेब्रिक फंक्शन पहले आता है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन बाद में आता है। तो इसलिए हमने अल्जेब्रिक ये जो x है वो x पहले ले लिया और e रेस टू एक्स का जो e रेस टू एक्स का फंक्शन है वो बाद में चाहिए, तो हमने वो बाद में लिख के दिया। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं क्या, बाय यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला, बाय यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला क्या है बेटा? फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डी एक्स इज इक्वल टू u इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v डी एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ u डी एक्स। चलो बेटा ये फॉर्मूला अभी हम लोग यूज करने वाले हैं। ठीक है, चलो i को i एज इट इज, इंटीग्रेशन को सॉरी इंटीग्रेशन स्टार्ट में नहीं है, इंटीग्रेशन लेंगे नहीं। ठीक है, चलो सबसे पहले फॉर्मूले में ये देखो u है x और v है e रेस टू x, समझ रहे हो? चलो उसका आंसर अभी ये आने वाला है। ठीक है, चलो u कौन है बेटा? x, इंटीग्रेशन v कौन है बेटा? e रेस टू x, dx को dx एज इट इज माइनस इंटीग्रेशन वापस से ब्रैकेट में वापस से एक बार इंटीग्रेशन लिया, वापस इंटीग्रेशन v कौन है बेटा? e रेस टू x, dx को dx एज इट इज, d बाई डी एक्स को d बाई डी एक्स एज इट इज, u कौन है बेटा? x और इस dx को dx एज इट इज। इस तरीके से हम लोगों ने u और v के पूरे वैल्यूज इस फॉर्मूला में यहाँ पे रख दिए हैं। ठीक है, तो चलो बेटा ध्यान दो, यहाँ पे x को x एज इट इज, ना ही उसका इंटीग्रेशन है ना ही उसका डेरिवेटिव है, तो x का x वैल्यू एज इट इज हम लोगों ने लिख दिया। उसके बाद में यहाँ पे e रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन हम लोगों को दिखाई दे रहा है, तो e रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? e रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन होता है e रेस टू एक्स एज इट इज। ठीक है, माइनस ये बाहर वाला इंटीग्रेशन हम लोग अभी तुरंत लेने नहीं वाले, उसको एज इट इज हम लोग रख रहे हैं, क्योंकि हम लोग इस इंटीग्रेशन को सबसे आखिरी में लेंगे। अंदर वाले जो भी स्टेप्स है वो स्टेप्स हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। चलो बोलो बेटा, ई रेस टू, ये अंदर वाला ये स्टेप हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं। ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन होता है ई रेस टू एक्स। ठीक है, इनटू आगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, एक्स का डी बाई डी एक्स मतलब डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा? एक्स का डेरिवेटिव होता है 1। ठीक है, आगे dx को dx एज इट इज। चलो आगे सॉल्व करते हैं बेटा, देखो x को x एज इट इज, ई रेस टू एक्स को ई रेस टू एक्स एज इट इज, माइनस को माइनस एज इट इज, इंटीग्रेशन को इंटीग्रेशन भी एज इट इज, ई रेस टू एक्स इंटू 1 होता है ई रेस टू एक्स, ये dx को dx एज इट इज। चलो बेटा सॉल्व करते हैं आगे, अगले पेज पे देख लो, यहाँ पे सॉल्व करूंगा मैं, सॉरी प्रीवियस पेज निकल गया, अगला वाला पेज। चलो ये यहाँ पे आगे ही सॉल्व करके बताता हूँ। ठीक है, देखो x को x एज इट इज, ठीक है, इंटू ई रेस टू एक्स को ई रेस टू एक्स भी एज इट इज, नेक्स्ट माइनस को माइनस वाला टर्म भी एज इट इज। ठीक है, अब ई रेस टू एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या है? ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन है ई रेस टू एक्स प्लस सी को सी एज इट इज। चलो बेटा, तो आई इज इक्वल टू फाइनल स्टेप देख लो, ये वाला टर्म जो है और ये वाला टर्म जो है
इन दोनों टर्म्स में कॉमन कौन है बेटा? कॉमन है ई रेज टू एक्स। ठीक है, तो कॉमन वाला टर्म हम यहाँ पे बाहर निकाल रहे हैं और अंदर यहाँ पे क्या बचेगा बेटा? यहाँ पे बचा है एक्स माइनस यहाँ पे ई रेज टू एक्स बाहर आने के बाद यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा मतलब वहाँ पे बचता है 1। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस पहले वाले क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपको यहाँ पे निकाल दिया है। तो इस तरीके से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को सॉल्व किया जाता है। इसका और एक क्वेश्चन मैं आपको अभी तुरंत करा के देने वाला हूँ। तो चलो देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, चलो देख लेते बेटा अगला वाला क्वेश्चन। तो अगला वाला क्वेश्चन है आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, ये सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन में भी आपको दो टर्म्स है जिनके बीच में मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग u इंटू वी का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट कहाँ से करना है आप लोगों को पता है? हम स्टार्ट करेंगे बाय यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। बाय यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, सॉरी गलत हो गया, थोड़ा सा भटक रहे हैं हम लोग। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला यूज करने के पहले बाय यूजिंग क्या, कौन सा रूल यूज करते हैं हम? हाँ, बाय यूजिंग लाइटे रूल। क्योंकि दिया हुआ क्वेश्चन सीक्वेंस वाइज है कि नहीं है ये पहले हम लोगों को देखना पड़ेगा। ठीक है, तो एक्स कौन सा फंक्शन है बेटा? एक्स फंक्शन है अलजेब्रिक। अगर समझ में नहीं आता है तो प्रीवियस पेजेस पे जाके देखो। ये देखो बेटा, एक्स कौन सा फंक्शन है? अलजेब्रिक। और उसके बाद में साइन एक्स कौन सा फंक्शन है? ट्रिग्नोमेट्रिक। इसका मतलब हमको पहले अलजेब्रिक और उसके बाद में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है। इसका मतलब हमें एकदम बराबर सीक्वेंस दिया हुआ है। साइन एक्स कौन सा फंक्शन है? ट्रिग्नोमेट्रिक। इसका मतलब सीक्वेंस वाइज पहले हमको अलजेब्रिक फंक्शन दिया हुआ है और बाद में ट्रिग्नोमेट्रिक। इसका मतलब सीक्वेंस एकदम बराबर है। चलो क्वेश्चन को लिख लो वापिस से एक बार। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स डी एक्स। क्वेश्चन को वापस से एक बार दोबारा लिख लिया हम लोगों ने क्योंकि सीक्वेंस तो बराबर है। अब चलो यूज करते हैं हम अपना इस टाइप का मेन फॉर्मूला जो कि है बाय यूजिंग, कौन सा फॉर्मूला? बाय यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला। बाय यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला। ठीक है, क्या फॉर्मूला है बेटा? फॉर्मूला देखते हैं। चलो फॉर्मूला ये है, इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डी एक्स इज इक्वल टू u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v dx इंटू डेरिवेटिव ऑफ u dx का फॉर्मूला। ठीक है, चलो अभी ये जो पहला टर्म है बेटा उसको हम पकड़ेंगे u, दूसरा जो टर्म है उसको पकड़ेंगे हम लोग v। चलो स्टार्ट करते हैं, फॉर्मूला में पुट करते हैं और आंसर निकाल लेते हैं। चलो बेटा देखो, i को i एज इट इज, ये i को i एज इट इज इक्वल टू u कौन है बेटा? x इंटीग्रेशन ऑफ v कौन है बेटा? साइन x dx को dx एज इट इज, माइनस को माइनस एज इट इज, पहला इंटीग्रेशन का साइन एज इट इज, ब्रैकेट को ब्रैकेट एज इट इज, इंटीग्रेशन, ये देखो इंटीग्रेशन v कौन है? साइन एक्स, dx को dx एज इट इज, बाद में डेरिवेटिव ऑफ u कौन है? x, dx को dx एज इट इज। चलो सॉल्व करते हैं बेटा आंसर इसका। x को x एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x क्या है हम लोगों को पता है, वो है माइनस कॉस एक्स। नेक्स्ट माइनस को माइनस, बाहर वाला मैंने बोला था पिछले प्रॉब्लम में, बाहर वाला इंटीग्रेशन का साइन एज इट इज लिखेंगे हम लोग, उसे आगे जाके सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या है बेटा? वो है वापस से माइनस कॉस एक्स, इनटू को इनटू वापस एज इट इज। बोलो बेटा एक्स का डेरिवेटिव क्या है? एक्स का डेरिवेटिव है 1।
इंटीग्रेशन ले लिया हम लोगों ने साइन एक्स का और डेरिवेटिव ले लिया 1 का एक्स का 1, डी एक्स को डी एक्स एज इट इज अभी भी बरकरार। चलो इज इक्वल टू, इस माइनस साइन को मैं क्या करता हूँ यहाँ पे बाहर निकालता हूँ, माइनस एक्स कॉस एक्स बन जाएगा अभी ये, ठीक है। देन माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, माइनस माइनस बनेगा प्लस, ये माइनस और ये माइनस दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। ये इंटीग्रेशन को इंटीग्रेशन एज इट इज, कॉस एक्स इंटू वन क्या होता है बेटा, वो होता है कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है। ये माइनस और ये माइनस दोनों बन गए यहाँ पे प्लस, कॉस एक्स इंटू वन बना कॉस एक्स। चलो सॉल्व करते हैं आगे इसे फाइनली, ये माइनस एक्स कॉस एक्स एज इट इज, ठीक है, प्लस प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स। तो इस तरीके से लेफ्ट साइड में आई की जगह पे आई हम लोग एज इट इज लिखेंगे, और इस तरीके से हमारा ये जो सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन एक्स इंटू साइन एक्स, इसको हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के फॉर्मूले से यहाँ पे पूरी तरीके से सॉल्व कर दिया है। तो इस तरीके से हमारा ये जो मेन बीट था इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी, दैट इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, उस इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को हम लोगों ने यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से समझ भी लिया और अच्छी तरीके से सॉल्व भी कर लिया है। बहुत बार इसका कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते रहो, और कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करने के बाद इसे दो तीन बार सॉल्व करने के बाद इसके शॉर्टकट कीज से भी आंसर कैसे निकाले जाते हैं, ये कुछ अगले वाले वीडियोस में हम लोग अच्छी तरीके से देखने वाले हैं। जितने भी वीडियोस मैं अपलोड कर रहा हूँ वो सभी वीडियोस अच्छी तरीके से देखते जाओ और उसे कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते जाओ। प्रैक्टिस करने के बाद ये बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सायोनारा।